क्वेश्चन पेपर में फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर से करने लगे हैं अब हम कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज कहता है कि डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ए करेंसी आर वन एंड द सेम थिंग। तो बेटा ये टोटली रॉन्ग है, ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है सैम्पल पेपर में इनफैक्ट। और डिवैल्यूएशन आरबीआई करता है जबकि डेप्रिसिएशन बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होती है या फिर मार्केट फोर्सेज से होती है। ये वाला जो डिवैल्यूएशन का कंसेप्ट है ये एक तरीके से मैनेज्ड फ्लोटिंग की कैटेगरी में आता है, जबकि ये एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में आता है। बाकी मीनिंग दोनों का एग्जैक्टली सेम है, जो मैकेनिज्म है एग्जाम्पल दोनों का बिल्कुल सेम है, बट आरबीआई की इंटरफेरेंस की वजह से इसको डिस्टर्ब किया जाता है डर्टी फ्लोटिंग के नाम से, और ये जो है ये अपने आप ही हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ यूएसए हैज हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन दैन इन इंडिया, मतलब यूएसए में अभी इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है इंडिया से, तो यूएस डॉलर डेप्रिशिएट करेगा। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? देखो ऐसी स्टेटमेंट में वैसे तो ये खुद ही एग्जाम्पल पूछ रहा है, पर एग्जाम्पल ना भी हो तब भी आपको बेटा एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व ही नहीं होगा आपसे। वो कह रहे हैं सिचुएशन बनाओ, एक सिचुएशन मैंने बनाई कि एक शर्ट थी जो कि इंडिया में 800 रुपये की थी और यूएसए में उसी समय वो $10 की थी, तो इसका एक्सचेंज रेट क्या बनता है? 80 रुपये प्रति डॉलर। ठीक है, जब इन्फ्लेशन हो गई इंडिया में 20% और यूएसए में 50%, क्योंकि हमने बोला कि इन्फ्लेशन में यूएसए में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई, हायर देन, तो मैंने एक का रेट 20 ले लिया और एक का 50 ले लिया। ऐसा करने से इसी शर्ट की प्राइस इंडिया में 960 हो गई, बल्कि यूएसए में क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा थी इंडिया से तो वहाँ पे ये $15 की हो गई। अब एक्सचेंज रेट देखा गया तो कितना आया? 64 आया। एंड दिस इज कंप्लीटली द केस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ यूएस डॉलर। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन समझ सकते हो। पेपर में आता है कि यूएसए हैज एक्यूज चाइना ऑफ करेंसी डिवैल्यूएशन टू प्रमोट इट्स एक्सपोर्ट्स। तो ये सिंपल सा मीनिंग है, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया सेम थिंग होती है, और जहाँ पे डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन होती है वहाँ एक्सपोर्ट एक बढ़ जाता है देश का। अगर कोई चीज़ एक $64 की वैल्यू देता है वहीं वो $80 की वैल्यू देने लग जाता है। एक देश चाहता है कि हम इंपोर्ट ना करें ऐसे केस में और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करके कॉम्पिटिटिव एज की एडवांटेज लें। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि सपोज द प्रेजेंट 80 है और फिर 83.4 हो गया, अगेन डेप्रिसिएशन, इट लीडिंग टू राइज इन प्राइजेज ऑफ इंपोर्ट्स महंगे पड़ेंगे ऑब्वियसली एक देश को। अगर ऐसा केस आ जाता है तो रिजर्व बैंक इस केस में क्या करे? तो रिजर्व बैंक इस केस में अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट, मतलब जो करेंसी हो रही है तो इसका मतलब फॉरेन के गुड्स अब उसके लिए महंगे हो गए हैं, और ऐसे केस के अंदर इंपोर्ट्स फिर कम हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? आरबीआई थोड़े से डॉलर सेल करेगा जिससे सप्लाई बढ़ जाएगी, मार्केट में सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी उसको। जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर ये सप्लाई बढ़ेगी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। और इसके साथ ही आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एक्सचेंज रेट सिस्टम। कौन सा सिस्टम होगा? मैनेज्ड फ्लोटिंग का सिस्टम होगा। देन एक क्वेश्चन आता है, विजिट्स टू फॉरेन कंट्रीज फॉर साइट सीइंग बाय द पीपल ऑफ इंडिया इज ऑन राइज। मतलब आजकल लोग टूरिज्म में ज़्यादा जा रहे हैं, तो ऐसे केस में वो बताते हैं कि बताओ क्या होगा इससे बेटा डिमांड बढ़ जाएगी फॉरेन एक्सचेंज की, क्योंकि बाहर जाने के लिए आपको पैसे चाहिए, और इससे क्या होगा? इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो जाएगी, ठीक है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज की, और इसकी वजह से एक नया इक्विलिब्रियम इकोनॉमी के अंदर आएगा। आप डायग्रामेटिकली भी बना सकते हो जिसमें आप राइज इन डिमांड शो कर सकते हो जनरल डायग्राम बनाकर, ठीक है, जिसके साथ ही आप नया इक्विलिब्रियम पॉइंट भी शो कर सकते हो। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट्स। बताओ इससे क्या होगा? अगर कोई गवर्नमेंट अपने देश में एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव दे रही है तो इसका मतलब एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। जब एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज देश आपके देश में आएगा, इससे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगी। ये सारे क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में। ये आपको मैंने बताया था, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब आपके देश के लोग फॉरेन एक्सचेंज क्यों मांगेंगे, सप्लाई का मतलब आपके देश में फॉरेन एक्सचेंज क्यों आ रहा है, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंट मीनिंग है, तो आप इसमें डायग्रामेटिकली भी बता सकते हैं कि सप्लाई बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डबल्ड द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड। गोल्ड पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। इम्पोर्ट करने पे तो लोग डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज? नहीं, अब लोग गोल्ड नहीं खरीदना चाहेंगे, तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल फॉल। और आप दिखा सकते हो डिमांड का कर्व नीचे डाउनवर्ड करके कि नया इक्विलिब्रियम कैसे बनता है।
Venture capital refers to the funding provided by investors to small or startup business with strong potential for growth. वेंचर कैपिटल बेटा वही होती है, जैसे कुछ लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो नए बिजनेस में पैसा लगाना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो रिस्क लेना चाहते हैं। तो अगर लोग डीवैल्यूएशन का मतलब उन पे क्या असर होगा, तो अगर डीवैल्यूएशन है इसका मतलब कोई कंट्री अपनी वैल्यू को कम कर रही है, तो ऐसे केस में वेंचर कैपिटलिस्ट को कभी फायदा नहीं होगा क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए वो डिस्करेज होगा। तो डीवैल्यूएशन वुड डिस्करेज द वेंचर कैपिटल क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा वहाँ पैसा लगाना चाहेगा जहाँ पे उसको यूजफुल रहे और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता हो। गिवन द एक्सचेंज रेट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉल इन डोमेस्टिक प्राइसेस ऑन एग्रीगेट डिमांड। ये जनरल सा क्वेश्चन उसने बताया कि जब आपकी मतलब डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी तो एडी के केस में क्या होगा। वो कह रहे हैं अगर आपके डोमेस्टिक के गुड्स गिर जाते हैं, मतलब प्राइसेस उनकी गिर जाती है, इन्फ्लेशन नहीं है डिफ्लेशन है, तो ऐसे केस में अब एक्सपोर्ट हमारे क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। बाहर जो बेचने वाला सामान है वो भी रेट गिर जाएगा। जब आपका रेट गिर जाएगा तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, लोग खरीदना भी चाहेंगे। सिंस एक्सचेंज रेट रिमेन्स कांस्टेंट, imports remain unchanged. As a result, net exports will increase obviously. Since net exports is a component of AD, therefore AD will also increase. तो डिमांड किस चीज़ की बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड मतलब हर चीज़ की डिमांड इकोनॉमी के अंदर राइज कर जाएगी इफ़ देयर इज फॉल इन द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गुड्स।